अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो सर्बिया और ग्रीस वर्क परमिट के बारे में, इसके बारे में यार ठीक है, डिमांड आई हुई है तो जो बंदे इंटरेस्टिंग है वो रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं A to Z आपको सर्बिया और ग्रीस के बारे में बताऊंगा। सबसे मेन बात जो है वो ग्रीस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सर्बिया की तो मैंने काफ़ी वीडियो भी बनाई है, लेकिन सर्बिया का भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। लेकिन पहले मैं ग्रीस के बारे में बताऊँगा आपको। ग्रीस के 3 वेल्डर चाहिए, ठीक है, जो रिटर्नर हो, यानी कि गल्फ़ कंट्री के रिटर्नर हो। 3 वेल्डर, ठीक है, वेल्डर वो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। उनकी सैलरी जो है ना 700 यूरो से लेकर 1200 यूरो तक लगेगी, ठीक है, प्लस ओवर टाइम होगा, प्लस 8 घंटे ड्यूटी होगी। तो वेल्डर हों, रिटर्नर बंदे, ठीक है, वो रब्ता कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ना किचन कुक, ठीक है, हेल्पर भी चाहिए और कुक भी चाहिए। किचन कुक जो है ना, कुक एक्सपर्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस हो चाहे गल्फ़ का हो, लेकिन पाकिस्तान का कम से कम उसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो उस बंदे का। पाकिस्तानी, चाइनी, ये सारा कुछ बनाना जानता हो, ठीक है, उधर पाकिस्तानी होटल है, उधर ही काम करना उस बंदे ने। तो और उसके साथ ये भी एग्रीमेंट होगा कि वो आगे फ़रार नहीं होगा, ठीक है। और बंदे का टेस्ट लिया जाएगा, अगर वो टेस्ट से पास होता है तो फिर उसको जो है ना उसका वीज़ा लगेगा। ये हो गया। ये 2 कुक चाहिए और 3 चाहिए जो है हेल्पर चाहिए इनके, सही है। हेल्पर का भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, हेल्पर का भी 3 साल का एक्सपीरियंस हो, जो कटिंग वटिंग अच्छे तरीके से कर ले। और इसके अलावा स्टील फिक्सर चाहिए, 2 स्टील फिक्सर चाहिए और 2 शटरिंग चाहिए, ठीक है, शटरिंग वाले बंदे। उनका एक्सपीरियंस जो है ना रिटर्नर बंदा हो गल्फ़ का। और इसके बाद जो है ना एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए, और इलेक्ट्रीशियन, स्टील फिक्सर और ये शटरिंग और प्लम्बर वाला, इसकी सैलरी जो है ना 500 यूरो से लेकर 800 यूरो तक लगेगी। वो डिपेंड करता है कि आपके इंटरव्यू पर। लेकिन ये सारे बंदे जो है ना रिटर्नर बंदे हों, इसके अलावा दूसरा बंदा ना हो। अगर पाकिस्तान का भी हो तो कोई अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस हो, तो जिसके साथ वो अटैच हो, उसका सर्टिफिकेट हो, तो फिर वो। अगर नहीं है आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स, तो आप जो है ना ग्रीस के लिए मेरे साथ रब्ता ना करना, अपना और हमारा टाइम ना ज़ाया करना। और इसके बाद अगर बात करें सर्बिया की, सर्बिया के लिए कच्चे पक्के सब चलेंगे। और सर्बिया की मैं पूरी जो है ना आपको बताऊंगा कि कौन सी। सर्बिया की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और मैं ग्रीस की बात करूँ, ग्रीस के अनस्किल्ड वर्कर कोई भी नहीं है, और फार्म वर्कर भी है, ठीक है, डेयरी फार्मर वर्कर भी चाहिए। लेकिन उसका जो है ना उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो जो है ना अपने। लेकिन ये चल जाएगा ना भी एक्सपीरियंस हो, हम वो उसका खुद बना लेंगे। लेकिन उसके लिए भी जो है ना ज़्यादा बंदे नहीं चाहिए, 5 बंदे चाहिए। वो भी तकरीबन पूरे हो गए हैं, एक आधा बंदा कम है वो भी। तो उम्मीद है कि आज ही पूरा हो जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सैलरी जो है डेयरी फार्मर की जो सैलरी है वो 800 यूरो सैलरी लगेगी, ठीक है। तो प्लस उसका ओवर टाइम होगा, खाना पीना कंपनी का होगा। तो कंपनी के अंदर उसने काम करना होगा। बंदा वही रब्ता करे जो ग्रीस में रुकेगा। जो आगे का सोच रहा है वो बिल्कुल रब्ता ना करे, ठीक है। तो दूसरी ये बात कि ग्रीस के लिए डॉक्यूमेंट्स, ग्रीस के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और आपकी वाइट तस्वीरें चाहिए। करैक्टर सर्टिफिकेट आपका ग्रीस का चाहिए। करैक्टर सर्टिफिकेट आपका उस वक्त चाहिए जब कंपनी से अप्रूवल आ जाती, कंपनी का आपके साथ इंटरव्यू हो जाता है, कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेती है, अप्रूवल भेज देती है, उसके बाद आपको करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उससे पहले आपका करैक्टर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी ये बात, इसका ये है कि जब आपका उसके करैक्टर सर्टिफिकेट आने के बाद जो है आपका वर्क परमिट अप्लाई होता है। वर्क परमिट अप्लाई होने के बाद जब वर्क परमिट आता है, वर्क परमिट आने के बाद आपकी एम्बेसी में जाकर अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट होने के बाद जो है ना आपने जो है ना अपॉइंटमेंट के साथ आपने मेडिकल, ये इसका मेडिकल इस्लामाबाद में होता है। पहले एक लेबॉर्ट्री थी, अब 2 लेबॉर्ट्री में होता है। और एक की फ़ीस जो है 35,000 है, एक की फ़ीस 30,000 है। पहले ये होता था 2022 में कि आपने मेडिकल के बगैर आपने जाना है और आपने एम्बेसी में जाना है, 1-2 सवालात होने और आपको जो है ना पासपोर्ट के साथ जो है ना, आप पासपोर्ट नहीं मिलना, सॉरी, आपको टोकन मिलेगा। आपने मेडिकल करवाना, मेडिकल आपने देना फिट का, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर बाद में स्टिकर लगा है। लेकिन इस वक्त इस तरह हो रहा है कि आपने मेडिकल साथ ही देना है। जब आपने पासपोर्ट के आपने एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाना है, तो आपने 180 यूरो फीस लेकर जानी है और साथ में आपने जो है ना अपना मेडिकल लेकर जाना। वो 30-35 हज़ार लगेगा। तो फिर जो है ना अगर आपको वीज़ा देती है तो फिर भी आपके वो पैसे जो है ना सेव, अगर वीज़ा नहीं देते फिर भी वो पैसे आपके जाएंगे 180 और 30 और 35,000 ये वाला, ठीक है। ये मतलब अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। यानी कि 2 लाख से ऊपर ही पैसे ये सब बन रहे, 2 लाख नहीं, सॉरी, 1 लाख से ऊपर ही पैसे बन रहे हैं आपके।
ये आपका टोटल खर्चा आएगा। और इसके बाद सर्बिया की बात करते हैं। सर्बिया के लिए अनस्किल्ड वर्कर, पैकिंग और स्टील फिक्सर, शटरिंग, कारपेंटर, वेल्डर। और वेल्डर की यकीन करें यूरोप में इतनी डिमांड है, कोई भी बंदा अगर फारिग बैठा है ना, तो मेरा उन सब से मशवरा है कि आप वेल्डर का काम सीखें। वेल्डर की यकीन करें हर तरफ ही रिक्वायरमेंट है। और वेल्डर बंदा जो है ना, वो डायरेक्ट हम शेंजन में भी भेज देंगे, लेकिन हो वेल्डर एक्सपीरियंस वाला हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, गल्फ़ का एक्सपीरियंस वाला हो, तो उसको हम डायरेक्ट जो है ना शेंजन में भेज सकते हैं। लेकिन हो वेल्डर, नाम से वेल्डर नहीं, मुंह का वेल्डर नहीं, काम आता हो उसका। और इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। डिमांड की पहले टेलर, स्टील फिक्सर, शटरिंग, कारपेंटर, अनस्किल्ड वर्कर, पैकिंग, वेयर हाउस। अनस्किल्ड वर्कर भी, ये भी वेयर हाउस के अंदर ही शुमार होते हैं, ठीक है। और इनकी सैलरी की बात करें, तकरीबन जो है ना $500 प्लस जो है ना सैलरी लगेगी। $550 आपकी जो स्टील फिक्सर, शटरिंग, कारपेंटर और ये वेयर हाउस और अनस्किल्ड वर्कर की। और वेल्डर की सैलरी लगेगी $800। $800 लगेगी सर्बिया की सैलरी। और वेल्डर का इंटरव्यू होगा, बाकी लोगों का जो इंटरव्यू होगा, स्टील फिक्सर शटरिंग का इंटरव्यू होगा, उनका हल्का सा इंटरव्यू होगा, अगर वो हम आपको क्लियर करवा देंगे। लेकिन ग्रीस का इंटरव्यू इस तरह का नहीं होगा, ग्रीस का बहुत टफ होगा, वो आपको क्लियर करना होगा। और दूसरी ये बात कि एक और बात का सर्बिया के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सर्बिया के लिए आपका करैक्टर सर्टिफिकेट, वाइट तस्वीरें और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। ये यार मैं फ़ैन बंद किया हुआ है, तो इसलिए जो है ना गर्मी ज़्यादा है, तो जिस फ़ैन इसलिए बंद करता हूँ क्योंकि फ़ैन की आवाज़ जो है ना इसके अंदर आती है बाद में, तो जिस वजह से जो है ना थोड़ी सी काम हो जाता है। और साथ में मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है, इसलिए जो है काफ़ी आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन आपने कोई बात नहीं, आपके ऊपर जो है, आपके अंदर जो है ना आवाज़ सही तरह से पहुंच रही, क्योंकि माइक की वजह से ना, ये देखें माइक है, जिसकी वजह से जो है ना इधर उधर की वाइब्रेशन जो है ना वो ठीक है साइलेंट हो जाती है, कम आती है, आती ज़रूर है लेकिन कम आती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वो अच्छा माइक ले आना है, ठीक है, जब भी टाइम लगा। तो बाकी सर्बिया की बात है, सर्बिया के ये डॉक्यूमेंट्स आने के बाद और बाद में जब आपका वर्क परमिट आएगा, वर्क परमिट आने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट मिलेगी। अगर एक मंथ के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो उसके बाद एम्बेसी जो है ना एक्सेप्ट नहीं करती उस वर्क परमिट को, आपको दोबारा उसका वर्क परमिट अप्लाई करना होगा। इसलिए जो है ना हम कम से कम आपसे 8 मंथ लेंगे। आपका काम 2 मंथ में हो जाए, 1.5 मंथ में हो जाए, 3 मंथ में हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन काम से कम हम आपसे टाइम जो है ना 8 मंथ का लेगा। इंशाल्लाह 8 मंथ के अंदर अंदर आपका जो है ना काम हो जाएगा और आप सर्बिया पहुँच जाएंगे। और इसके बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट और उधर से मेल आ जाती है ओके कि वो एम्बेसी जो अबू धाबी का खर्चा वो आपने खुद, हम ईरान से नहीं करते, यहाँ आपको अबू धाबी जाना होगा। अबू धाबी जाकर आपने एम्बेसी में जाना, एम्बेसी में जाकर आपसे 1 या 2 सवाल आप नाम पूछेंगे और कंपनी का नाम पूछेंगे। उसके बाद जो है ना ठीक आधे घंटे बाद आपको पासपोर्ट रिसीव हो जाएगा, उसके ऊपर आपका सर्बिया का वर्क वीज़े का स्टिकर लगा होगा। और एम्बेसी की फ़ीस की बात करें, एम्बेसी की फ़ीस जो है ना सिर्फ 10 दिरहम है, जो पाकिस्तानी लगभग आप 900 लगा लें, तो इतनी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है। तो लेकिन अबू धाबी का खर्चा आपका अपना है, ठीक है। और बाकी जो है ना जो डील होगी वो अबू धाबी का खर्चा आपको उस वक्त करना होगा जब आपका सारा मामला जो क्लियर हो जाते हैं, यानी कि उधर से मेल ओके की आ जाती है। अगर मेल ओके की आ गई तो फिर आपको कहेंगे आप अपना अबू धाबी का वीज़ा लगवा लें। अगर हमें कहते हैं तो हम भी करवा देंगे, लेकिन आपने खुद करवाना तो खुद लगवा सकते हैं। यूएई का वीज़ा लगवा कर आपने उधर जाना, उधर बंदे हैं, वो आपको एम्बेसी में पहुँचाएंगे। एम्बेसी में पहुँचाने के बाद आपका ये सारा प्रोसीजर होने के बाद आपका वीज़ा लगेगा, तो आप दूसरे दिन टिकट करवा कर पाकिस्तान आ जाएंगे। पाकिस्तान आने के बाद फिर आपका इधर प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर होने के बाद फिर हम टिकट करवाएंगे और फिर आपको सर्बिया भेज देंगे। और सर्बिया में जाकर आपने काम करना होगा, उधर से भागना नहीं होगा। अगर भागेंगे, इस तरह अभी माशाल्लाह काम चल रहा है सर्बिया का, इसी तरह ये रोमानिया की तरह फिर भी ये भी वीज़े नहीं इतने देंगे और जल्दी वर्क परमिट भी नहीं देंगे। फिर उसी तरह होगा, रोमानिया की तरह हम ज़लील होंगे। बाकी रोमानिया का अब वीज़ा रेशो बहुत ज़बरदस्त आ गया। जो हमारे बंदे गए उनसे सवालात भी जो है ना बहुत बेसिक से हुए, 2 से 3 सवालात हुए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कल या परसों मैं ना उन बंदों का इंटरव्यू करूं जो इंटरव्यू दे कर आए हैं, ठीक है। तो 2 तो हमारे पास के ही है, तो उनसे इंटरव्यू लेकर आपके साथ A to Z इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और आपको बताएंगे। अभी इंशाल्लाह ये ना इंटरव्यू इतना सख्त नहीं है, नॉर्मल है। बाकी आप फिर भी तैयारी कर कर जाएँ और इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखें, अच्छा ही होगा। और आप किसी से, और दूसरी ये बात, एक और बात, बगैर एडवांस के हम काम नहीं करते। अगर आपने काम करवाना है हमसे
तो एडवांस देना होगा। नहीं करवाना तो कोई मसला नहीं, आप किसी भी, अगर आपको कोई अच्छा मिलता है तो आप उनसे काम करवा सकते हैं जिसके ऊपर आप सेटिस्फाई है। अगर हमारे ऊपर नहीं आप सेटिस्फाई, अगर आप मेरे साथ मुलाकात तो हो जाएगी लेकिन कोई मसला नहीं, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आया करें। अगर आप सेटिस्फाई है तो आप काम करवा लिया करें, नहीं सेटिस्फाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आप वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना आपका हक बनता है। मैं इतनी मेहनत से आपको अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर भी अगर आप बातें करते हो वो आपका हक है, कर ही जाएँ, जो मर्ज़ी करें, कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।